जी अंकल जी। बोलो मिस्टर अनुज। आज मुझे एक ऐसे तरीके बताओ कि मेरे ऑडियंस भी अमीर बन जाए जल्दी से जल्दी और मैं भी जल्दी से जल्दी अमीर बन जाऊं। ऐसे तरीके आपने जानने हैं जिससे आप अमीर बन सके। हाँ जी। आज मेरे पास ऐसे 7 तरीके हैं जिससे आप भी अमीर बन सकते हो और आपकी जो हमारी ऑडियंस है वो भी अमीर बन सकती है अगर इन 7 तरीकों पे चलेगी। पर मैक्सिमम से अगर हम किसी को अच्छी बात बता देना, कोई सुनना नहीं चाहता, कोई देखना नहीं चाहता, उन बातों को इग्नोर कर देते हैं सारी सारी बातें। फिर भी हम आज बात करेंगे 7 पॉइंट पे जिससे आप पैसा बचाओगे तो अमीर बन सकते हैं। देखो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, एक इनकम से, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे मजदूरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, एक इनकम से आज तक कोई भी अमीर नहीं बना है। क्या बोला मैंने? एक इनकम से आज तक कोई भी अमीर नहीं बना। चाहे आप नौकरी करो कल को, चाहे कोई बिजनेस करे, चाहे कुछ भी, अगर आप एक इनकम करेंगे ना तो कभी भी अमीर नहीं बन सकते। ये आपके लिए दोस्तों, अगर आपकी एक इनकम रहेगी तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अगर आप देखो, सबसे पहला पॉइंट है जो आय को बढ़ाना। आय को कैसे बढ़ा सकते हो आप? अगर आप नौकरी कर रहे हो, वहां से आपकी फिक्स पेमेंट आएगी, आपकी 20,000, 10,000, 30,000, 40,000 पे आएगी। उससे अलग आप क्या कर सकते हो? ये तो आपकी पेमेंट आ रही है हर महीने, उससे अलग आप क्या कर सकते हो ये आपने सोचना है। जैसे जैसे आपकी पेमेंट है उसको निवेश करना है कहीं और पर, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, उससे अलग रियल एस्टेट में। इन प्लेटफॉर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, देखो ज्यादा टेंशन भी है इन प्लेटफॉर्म में, अगर आप इन प्लेटफॉर्म में निवेश करेंगे तो वहां से आपको डिविडेंड मिलता रहेगा, बोनस मिलता रहेगा, कंपनी कुछ ना कुछ देती रहेगी, प्लस उससे अलग आपको 10 से 15% का रिटर्न भी मिलेगा। यहां से आपकी पेमेंट की ग्रोथ हो रही है। पर यहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। अगर इस प्लेटफॉर्म पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके पैसे ग्रोथ होगी, आपके पास एक इनकम हो जनरेट हो जाएगी, आपने ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। उसके बाद जो दूसरा हमारा पॉइंट है, बचत करना सीखो। मैक्सिमम जब भी किसी की पेमेंट आती है वो पहले मार्केट की तरफ भागता है, पहले वो खर्च की तरफ देखता है, बचत की तरफ कोई नहीं देखता है। जैसे कुछ भी हो, जो बंदा, जो इन्वेस्टर, जो कोई भी है जो बचत की तरफ ध्यान देगा, जैसे जिस दिन आपकी पेमेंट आई उसमें से 20 से 30%, 20 से 30% इन्वेस्टमेंट कर देगा, वो समझो अमीर बनना स्टार्ट हो गया है। उसको कोई भी गरीब नहीं कर सकता, वो अमीर बनेगा जरूर आने वाले टाइम में। पर जिस दिन आपकी पेमेंट आई वो मार्केट की तरफ भागा, उसने पैसा कुछ नहीं बचाया है, लास्ट में 20 से 25 तारीख को औरों से उधार मांगना पड़ा, वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता है दोस्तों। ये पॉइंट है रियली। पर आप क्या करते हो? जब भी आपकी पेमेंट आती है इन्वेस्टमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, बस खर्च की तरफ ध्यान देता है। पहले बचाओ फिर खर्च करो। जब भी आपकी पेमेंट आई है, कहीं से पैसा है, पहले उसको इन्वेस्टमेंट करो, फिर उसको खर्च के बारे में सोचो। आप मार्केट में कितना ही पैसा लेके चले जाओ, सारा खर्च हो जाता है। पर अगर आप पहले इन्वेस्टमेंट कर दोगे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट में, कहीं पर भी, तो आप जितना पैसा, अगर आप 10,000 कमा रहे हो, 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो 5,000 रुपये भी अपना घर चला सकते हो दोस्तों। ये रियल बात है। अगर आप 10,000 रुपये में घर नहीं चल सकता, 20,000 में घर नहीं चल सकता, 30,000 में भी घर नहीं चल सकता, पर अगर आप चाहे कितना ही पैसा घर में दे दो, नहीं चलेगा घर। अगर पहले आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे, चाहे आप 5,000 में घर चला लो, चाहे 20,000 में घर चला लो, वो आपके हाथ में कैसे आपने घर चलाना है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, पहले बचाओ फिर इन्वेस्टमेंट करो। जो अगले पॉइंट की बात करें हम, तीसरे की, निवेश करें। देखो, अपने पैसे को निवेश करना जरूर सीखना चाहिए दोस्तों। मैक्सिमम फैमिली है ना, वो कभी भी निवेश करना नहीं सीखती है, अपने पैसे को कहीं भी रिस्क लेने पे नहीं लगाती है। बस उनका पैसा कहां पर रहता है, जो सबको पता है, सेविंग अकाउंट में सबका पैसा रहता है। कोई भी अपने पैसे रिस्क नहीं लेता है। देखो, निवेश करें, निवेश करना सीखें। अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में मत रखें, इसको एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करें, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, प्लस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर जिसने ये सीख लिया ना दोस्तों, वो कभी भी गरीब नहीं रह सकता, वो जरूर आने वाले टाइम में अमीर बनेगा। तुरंत तो अमीर नहीं बनेगा, पर आज से कितने साल, 10-15 साल बाद अमीर बनेगा। मिस्टर अनुज, ये सीख लो। अगर आप ये सीख लेंगे ना, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, एसआईपी करना सीख लोगे अभी से थोड़ा थोड़ा, तो जब आपकी उम्र 18 साल होगी तो आप मैक्सिमम अमीर बन सकते हो। अगर आज आपको पॉकेट मनी मिलती है, उसको अगर थोड़ा थोड़ा पैसा एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आप भी अमीर बन सकते हैं। 25 साल की उम्र में आप अमीर बन सकते हैं।
पर क्या करते हैं मैक्सिमम बच्चे हो कोई भी हो, पहले खर्च करते हैं, फिर सोचते हैं यार खास में उस टाइम पैसा बचा लेता अपना। पर ऐसा कोई जादू नहीं है दोस्तों, अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करोगे तभी कल को अमीर बन सकते हो। जो अगला जो हमारे चौथे पॉइंट की बात करें दोस्तों, चौथा जो अमीर बनने का पॉइंट है, नॉलेज और इन्वेस्टमेंट। हम मैक्सिमम हमारे इसमें देख ले, हम रियल तो बहुत देख लेंगे, वीडियो बहुत देख लेंगे, पर हम कुछ सीखना नहीं चाहते, ना तो मोबाइल से सीखना चाहते हैं, ना अदर प्लेटफॉर्म से कहीं पर सीखना नहीं चाहते हैं। हम नॉलेज की बातें नहीं सीखना चाहते, इन्वेस्टमेंट करने की बातें नहीं सीखना चाहते, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, खुद को कैसे बेहतर बनाए, ये कोई नहीं सीखना चाहता है। बस हम सीखेंगे, रियल देखते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, उसमें सारे आ जाते हैं, उसमें मैं भी आ जाता हूँ। हम आधा 2 घंटे 3 घंटे रियल देखने में तो खो देंगे, पर जो मोबाइल पे स्टॉक मार्केट के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में या गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट करते, ये कोई नहीं सीखता है। अगर आज देखें हम मोबाइल पे इतनी अच्छी बातें जो गोल्ड की होगी, गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट करता है, रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड का अकाउंट कैसे खोला जाता है, ये कोई नहीं सीखता है। जब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं, जब तक हम अमीर नहीं बन सकते। हम बहुत 2-2 3-3 घंटे रियल बहुत देख लेंगे, वैसी वीडियो बहुत देख लेंगे, पर सीखने की वीडियो हम कभी नहीं देखने थे या कहीं पर सीखना नहीं चाहते हैं। जब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते दोस्तों। स्टॉक मार्केट नहीं सीखेंगे, म्यूचुअल फंड नहीं सीखेंगे, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना नहीं सीखेंगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते हैं। ये रियल बात है। चाहे तो अपना टाइम आप रियल पे खो दो या फिर कुछ सीखने पे खो दो, वो आपके हाथ में है, अगर आपने अमीर बनना है। जो हमारा 5वां पॉइंट है दोस्तों, नेटवर्क। नेटवर्क पर कोई ध्यान नहीं देता है। आपकी 50 साल की उम्र हो गई है, आज भी आपका कोई नेटवर्क नहीं है, कोई आपको जानता नहीं है। जब तक आप 20 साल से नेटवर्क दोस्त नहीं बनाएंगे अच्छे खासे, जिनका नेटवर्क अच्छा है, जो सफल है, उनसे आप सुझाव ले सकते हैं, मैं अपना पैसा कहां पर इन्वेस्टमेंट करूं कि मुझे अच्छा रिटर्न मिले। जब तक ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसे फ्रेंडों के साथ या ऐसे से आप रिलेशन नहीं बनाएंगे सफल आदमी से, अमीर आदमी से, जब तक आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, जब तक आप अमीर नहीं बन पाओगे। अगर आज आपका 45 साल होगी, 40 साल होगी, 35 साल होगी, 25 साल होगी, अगर आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। ये रियल बात है दोस्तों। अगर आपने अमीर बनना है तो अच्छा नेटवर्क आपने करना पड़ेगा। आप कल को कुछ भी बिजनेस करो, कुछ भी काम करो, अगर आपका नेटवर्क हो तभी आपका अच्छा चल सकता है। अगर आप किसी के साथ नेटवर्क नहीं करेंगे तो ना तो आपका बिजनेस चल सकता है, ना कुछ सीख पाएंगे, ना कभी अमीर बन सकते हैं। जो हमारा छठा पॉइंट है दोस्तों, जो सब में है, जल्दी अमीर बनने के बारे में बहुत सोचते हैं। जो हमारा छठा पॉइंट है दोस्तों, जो ये रियल बात है, कोई भी ये हमारा लंबे समय के लिए इंतजार करें। जब तक आप लंबे समय के लिए इंतजार नहीं करेंगे, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते। पर जो हमारी मीडियम फैमिली है, वो सोचते मैं 1 दिन में अमीर बन जाऊं, 2 दिनों में अमीर बन जाऊं। पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप 1 दिन में, 2 दिनों में, 3 दिनों में अमीर बन जाओगे। आपने कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल तक आपको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर दो, 15 से 20 साल का आपने पेशेंस रखना पड़ेगा। जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते। आप कहीं पर घूम लो, किसी की हिस्ट्री उठा के देख लो, जब तक आप किसी की हिस्ट्री उठा के देख लो, जब तक उसने 20 साल, 25 साल नहीं दिए, जब तक वो अमीर नहीं बना है। ये रियल बात है। अगर आप सोचोगे मैं 1 दिन में, 2 दिनों में अमीर बन जाऊंगा, तो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। धैर्य रखना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, स्मार्ट लोगों से मिलना चाहिए कि वो कैसे अमीर बने हैं। एक रात को लेके सोचेंगे कि एक रात में मैं अमीर बन जाऊंगा, तो सबसे बड़ी गलतफहमी है और आप अपना पैसा डुबो दोगे अगर आप एक रात में सोचेंगे अमीर बनने के लिए। 7वें पॉइंट की बात करें दोस्तों, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, बिजनेस माइंडसेट। बिजनेस माइंडसेट, अगर आप छोटा मोटा कोई बिजनेस स्टार्ट कर देंगे तो उस बिजनेस से आप अच्छा खासा ग्रो भी कर सकते हैं। पर आपने बिजनेस के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा बहुत बिजनेस में रिस्क ले लेंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए वही बिजनेस आपको पैसा कमा के देगा। पर बिजनेस में क्या, धैर्य रखना पड़ेगा, आपने पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर 10-15 साल का आपका पेशेंस होगा तभी आपका बिजनेस चल सकता है। पर एक बार अगर बिजनेस आपका चल गया तो आपने पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा कमा के दे देगा आपका बिजनेस, तो आपको करोड़पति, अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता।
ये बिजनेस माइंडसेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने कि मैं क्या बिजनेस करूं, किससे कैसे मैं जनरेट करूं एक और इनकम अपनी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं उससे अलग भी एक इनकम अगर आप जनरेट कर रहे तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता दुनिया में। तो अगर आज भी आप नौकरी के पीछे पड़े हैं या फिर कुछ और काम कर रहे हैं, एक ही इनकम सोर्स के पीछे पड़े हैं, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। अगर आपने अलग अलग जनरेट नहीं किया तो आप अमीर नहीं बन सकते हैं। अलग अलग तरीके से पैसा जनरेट कर दिया जो आप नौकरी कर रहे हैं तो आप जल्दी अमीर बन सकते हैं। ये आपने सीखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड कोई सीख के नहीं आता है दोस्तों। यही यही कंडीशनें सिखाती हैं कैसे मैं बिजनेस अपनाऊं, कैसे मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूं। तो ये रियल बात है। ये 7 पॉइंट है दोस्तों। मिस्टर अनुज, ये 7 पॉइंट आप समझ गए? हाँ जी। तो इनमें किसी में आप इंटरेस्ट हैं? हाँ जी। तो अगर आप इंटरेस्ट है तो आपकी ऑडियंस भी जरूर इंटरेस्ट दिखाएगी। हाँ जी। तो ऑडियंस को बोल दो एक बार कि वीडियो को पूरी देखना और जो आपको पॉइंट अच्छा लगे उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।